आंदोलन के 18वें दिन आज किसानों का दिल्ली को जयपुर दिल्ली हाईवे बंद करने का ऐलान। सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात। चिल्ला बॉर्डर यातायात के लिए खुला। किसानों का 19 दिसंबर से भूख हड़ताल का ऐलान। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसान नरम पड़े। सरकार से चर्चा के बाद रास्ता खुला। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 18 दिनों से किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अब पंजाब के पूर्व सैनिकों ने भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। बरनाला में सैनिक विंग के पंजाब प्रधान की तरफ से बड़ी तादाद में रिटायर्ड फौजियों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कहा उस कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे। संसद की रक्षा करने वालों को देश हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। सीएम योगी का मेरठ दौरा आज। कृषि परियोजनाओं के साथ कई विकास परियोजनाओं को करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल पर बनाने में 8 निवेशकों ने रुचि दिखाई है। इस एक्सप्रेसवे को डिजाइन, बिड, फाइनेंस, ऑपरेट, मेंटेन और ट्रांसफर के आधार पर बनाए जाने का प्रस्ताव है। प्रोजेक्ट को लेकर निविदा मूल्यांकन समिति की कॉन्फ्रेंस हुई। हाथरस केस के मास्टरमाइंड रऊफ को यूपी लाएगी पुलिस। कल ही केरल में गिरफ्तार हुए रऊफ को यूपी लेकर आएगी पुलिस। हाथरस केस में हिंसा की साजिश रचने का है आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार नहीं कई बार अधिकारियों को जन शिकायतों के निस्तारण को तेजी लाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें कई जिले फिसड्डी साबित हुए हैं। यूपी के 4 शहरों में कोरोना की रोकथाम के उपायों पर हाईकोर्ट ने जताया असंतोष। कहा संक्रमितों की ट्रैकिंग पर ही ध्यान देने की जरूरत। चारों शहरों की हर सड़क पर प्रत्येक 2 किलोमीटर पर तैनात हों 2 कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश में बार का लाइसेंस लेना हुआ आसान। शासन और मंडलायुक्त की सिफारिश को खत्म कर डीएम को दिए अधिकार। अब एयरपोर्ट, स्पेशल ट्रेन और क्रूज भी खुल सकेंगे बार। दिल्ली से वाराणसी प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हवाई सर्वे कराया जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आज से हवाई सर्वे में लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे कराएगा। आज 2 से ज्यादा लाइसेंस जमा करने का आखिरी दिन है। अतिरिक्त लाइसेंस नहीं जमा करने पर होगी कठोर कार्रवाई। योगी सरकार ने शस्त्र अधिनियम में किए हैं संशोधन। फतेहपुर में कोहरे की वजह से रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां इलाज जारी है। हादसा कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इतरौरा में नेशनल हाईवे पर हुआ। गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी की बहन पर एसिड फेंककर जख्मी कर दिया। शख्स युवती की शादी तय होने से नाराज था। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मऊ में सड़क खुदाई के दौरान प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले। डीएम ने पुरातत्व विभाग को सौंपे अवशेष। महाराजगंज के सदर कोतवाली इलाके में 7 साल के बच्चे की हत्या का आरोप उसके ही चाचा पर लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा के मलूक पीठ आश्रम में 30 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक आश्रम में रहने वाले साधु ने ही 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। झांसी में प्रशासन ने अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई की। खनन विभाग ने अभियान चलाकर अवैध खनन में लगे 21 ट्रकों को सीज किया। जौनपुर में डीएम ने मिर्जापुर मार्ग पर बन रहे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। डीएम ने काम करवा रहे ठेकेदार से तय समय में गुणवत्तापूर्ण काम कराने के निर्देश दिए। फतेहपुर में पुलिस ने चुनौती और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 3 अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। प्रयागराज के थाना कर्नलगंज इलाके में एक वृद्ध दंपति को बंधक बनाकर पैसे और जेवरात लूटने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश कर रही है। चंपावत में नेपाल से बने फर्जी आधार कार्ड प्रयोग करने वाले गैंग का खुलासा। मामले में एसडीएम ने जांच के दिए आदेश। झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके में पुलिस की पीआरवी वैन पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया। आगरा के फतेहपुर सीकरी के गांव महुआ खेड़ा में हेलीकॉप्टर से शादी करने पहुंचा दूल्हा। दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई। आसपास दिखने वालों की उमड़ी भीड़। गाजियाबाद में सीएम योगी के दौरे में आसपास का माहौल हुआ भक्तिमय। छोटे छोटे बच्चों भी भगवा रंग के कपड़े पहने हुए दिखाई दिए। एक छोटा बच्चा सीएम योगी की वेशभूषा में कैलाश मानसरोवर भवन के बाहर घूमता हुआ नजर आया। कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड सरकार को करीब 4000 करोड़ का हुआ नुकसान। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, केंद्र सरकार से समय समय पर मिल रही है हर संभव मदद। टिहरी बांध पर आम लोगों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से बांध पर बोलार्ड सिस्टम लगाए जाने का काम 17 नवंबर को शुरू किया गया था और अब काम पूरा होने के बाद बांध पर आवाजाही फिर से शुरू हो गई है।
बुलंदशहर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत। मामले में खुर्जा थाने के इंस्पेक्टर को किया गया निलंबित। युवक के परिजनों ने पुलिस हिरासत में युवक की मौत का लगाया था आरोप। हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास रोडी बेलवाला मैदान के सौंदर्यीकरण में पैसे की बर्बादी का मामला सामने आया। धन की बर्बादी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आपत्ति जताई। डीएम को जांच करने के आदेश दिए। झांसी में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने किसान पंचायत को संबोधित किया। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम मोदी गरीबों और किसानों की चिंता करते हैं, जबकि अमीरों के बेटे उद्योगपतियों की चिंता करते हैं। फतेहपुर के ललौली थाना इलाके में शॉर्ट सर्किट के कारण चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रयागराज में अनियंत्रित कार ने ट्रक में मारी टक्कर। कार सवार एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल। हादसा घूरपुर के इरादतगंज के पास हुआ। हल्द्वानी में पुलिस ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। मामले में 2 महिला आरोपी और एक युवक गिरफ्तार। फिरोजाबाद में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लेकर कोरोना की मार। पिछले साल की तुलना में लोगों ने कम कराए नसबंदी ऑपरेशन। आगरा में टोल प्लाजा फ्री करवाने की तैयारी कर रहे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष को पुलिस ने घर पर ही रोक दिया। भारतीय किसान यूनियन नेता के साथ कई अन्य कार्यकर्ता भी सड़क पर आने की तैयारी में थे। जौनपुर में गरीबों के लिए सामूहिक विवाह आयोजन में डांस के नाम पर बार बालाओं के ठुमके लगाने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर के जखौरा थाना इलाके में पुलिस ने 600 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा गया। फतेहपुर में एक शादी समारोह में बारातियों को असलहा प्रदर्शन महंगा पड़ गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 युवकों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पौड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने खिरसू में पहाड़ी शैली में बनने वाले भव्य गेट का शिलान्यास किया। बागपत में न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां एक दिन में 1900 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया और 3 करोड़ से अधिक धनराशि भी वसूली गई। रायबरेली के सदर कोतवाली इलाके में एक शख्स पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप। आरोपी का कहना है उसकी पत्नी उसे जान से मारने की फिराक में थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। ललितपुर के सदर कोतवाली इलाके में देर रात तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो गाड़ी और एक कार की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दुर्घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद। हाथरस में नशीला इंजेक्शन बेचे जाने का मामला सामने आया। सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने घंटाघर इलाके में एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर नशीली दवाइयों का पैकेट जब्त किया। साथ ही मेडिकल स्टोर सीज किया गया। उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा चलाए नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नेपाल से भारत लाए जा रहे 1 किलो 350 ग्राम चरस को जब्त किया। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फतेहपुर में पुलिस ने छिनैती और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 3 अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली इलाके में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपियों ने बच्ची को टॉफी देने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रयागराज में कपड़ा व्यापारी अजय केसरी के अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बागपत के किरठल गांव में पंचायत चुनाव की रंजिश में एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से आरोपी फरार। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन किया। उन्नाव में चाय बनाते समय घरेलू सिलेंडर में आग लगने से 15 लोग झुलस गए। झुलसे लोगों में 4 लोगों की हालत गंभीर, जिन्हें कानपुर रेफर किया गया। हल्द्वानी में मौसम का मिजाज अचानक बदला। कुमाऊं में कई जगहों पर बारिश हुई, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट हुई। रामपुर के रामपुरी चाकू की धार और तेज करने की तैयारी की जा रही है। वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत डीएम ने चाकू बनाने वाले कारीगरों से मुलाकात की और इसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का मंत्र दिया। लखनऊ में एक भट्टा मालिक से 4 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों बदमाश हरदोई के रहने वाले। फिरोजाबाद में एक शादी समारोह में हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा आकर्षण का केंद्र बन गया। आसपास देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। चंपावत के टनकपुर में शारदा रेंज के अंतर्गत केरोड़ा नाले में किए जा रहे खनन कार्यों का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। ललितपुर में एक लोडिंग टैक्सी ड्राइवर के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवाई गांव की है। शामली के आदर्श थाना मंडी इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार की मौके पर मौत।
ट्रक चालक फरार। जौनपुर के बोटसर गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग, कुछ युवक हाथों में हथियार ले जाते हुए फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन मुद्दा विहीन विपक्ष की विरोध की राजनीति के सिवाय कुछ नहीं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस को अवैध शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कामयाबी। शराब तस्कर के पास से 170 पीटी अवैध शराब बरामद। जब्त की गई शराब की कीमत 3 लाख रुपए। महोबा में तेज रफ्तार बाइक और ऑटो में भिड़ंत, आधा दर्जन लोग घायल। सभी घायल अस्पताल में भर्ती, 2 घायल झांसी रेफर।